नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान की प्रमुख फसलों में खरीफ की फसलें पढ़ी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे रबी और जायद की फसलों के बारे में और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी साथ साथ में अपन देखते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रबी की फसलें। देखिए दोस्तों, रबी, पिछले वीडियो में अपन ने खरीफ शब्द का अर्थ जाना था, कहाँ से आया खरीफ शब्द। उसी प्रकार आज इस वीडियो में अपन जानेंगे रबी शब्द कहाँ से आया। रबी एक अरबी भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है बसंत। रबी शब्द का अर्थ क्या होता है? बसंत होता है। और इससे ये जाहिर होता है कि जो रबी की फसल होती है बसंत ऋतु में पककर तैयार होने लगती है और लगभग इसको काट लिया जाता है बसंत के तुरंत बाद। ठीक है, तो इस वजह से इसको रबी कहा गया है। फिर देखिए, इसका अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, बसंत होता है। बसंत यहाँ पर ऋतु का अर्थ देता है। ठीक है, और रबी की फसल के अन्य नाम देखें तो अपन उनालू, खरीफ को अपन ने सियालू या सावणु बोला था और रबी को अपन बोलेंगे उनालू। उनालू का मतलब होता है गर्मी। मतलब गर्मी की ऋतु जब शुरू होती है, शुरुआत होने लगती है, तब इस फसल को काटा जाता है। जैसे त्योहारों की बात करें तो अपन होली का त्यौहार जब आता है तो ये फसल पक के तैयार हो जाती है। और इसका समय भी अपन देखें तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। और इसे आपके मार्च अप्रैल, ठीक है, इन महीनों के बीच में काट लिया जाता है। खरीफ को आपके दीपावली से पहले और जो रबी है उसको होली से पहले। ठीक है, नया अनाज आता है, पूजन क्रिया में भी अपन इसको शामिल करते हैं, दीपावली पे या होली पे देखते हैं आप। ठीक है, तो ये रबी की फसल का समय है। अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। फिर देखिए किस क्षेत्र में बोई जाती है, तो आपके सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ पर रबी की फसल अधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो मावट वर्षा से लाभान्वित जो जिले हैं, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिले, यहाँ पर एक और प्रश्न आपके तैयार होता है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो मावट से अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं। तो आपके जो उत्तर पूर्व पश्चिमी जिले हैं, ठीक है, जैसे आपके बात करें तो श्रीगंगानगर, ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है। मावट से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। ठीक है, इसके अलावा आपके जो उत्तर पश्चिमी बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ हैं, ये ज़िले सर्वाधिक मावट की मात्रा प्राप्त करते हैं। मावट का एक अर्थ है, देख लीजिए, माघ वृष्टि। ठीक है, मावट शब्द कैसे बना? माघ वृष्टि शब्द से बना है। ठीक है, माघ जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो महीना आता है फाल्गुन से पहले, ठीक है, जनवरी फरवरी में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप? माघ वृष्टि बोलते हैं। उस वक्त जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। ये प्रश्न भी आता है कि राजस्थान में मावट जो होती है किस प्रभाव से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ठीक है, काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके मावट से रिलेटेड। ठीक है, इस मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है। सुनहरी बूंदें। ठीक है, कारण सुन लीजिए इसका क्या है सुनहरी बूंदें बोलने का, कि भाई जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं कम है वहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से सिंचाई के काम में आ जाती है इस सर्दी के ऋतु में जो बारिश होती है। इससे अलावा
दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जो पाला पड़ता है सर्दियों में उससे फसल को बचाता है। ठीक है, जो बारिश होती है, बारिश में देखिए जो पानी है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, तो ये जो बारिश होती है फसलों को पाले से भी बचाती है और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये कारण है इसको गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदें बोलने का। ठीक है, मावट के बारे में और भी प्रश्न बनते हैं कि भाई ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ठीक है, ये कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, कहाँ से उठते हैं? तो भूमध्य सागर से उठते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये भी एक प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कम से कम 10 बार आ चुका है, ये मावट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए जो रबी की फसलें हैं उनको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए जैसे अपन ने वर्गीकरण किया था रबी और खरीफ का, उसमें भी भाई जो उपयोगिता के अनुसार जो फसलें हैं उनका वर्गीकरण अलग है। उपयोगिता के अनुसार देखिए आप, सबसे पहले इसमें अनाज, जो भोजन में काम में लेते हैं अपन जो फसलें। ठीक है, तो गेहूं है एक तो, और दूसरा है जौ। ठीक है, अनाज में 2 फसलें हैं, गेहूं और जौ। पिछले वीडियो में जौ अपन ने गलती से उसमें पढ़ लिया था खरीफ में, लेकिन आपको इस वीडियो में रखना है उसको। ठीक है, गलती से उस स्लाइड में टाइप हो गया था तो वो मिस्टेक आप यहाँ से सुधार सकते हैं कि जौ किसकी फसल है भाई? रबी की फसल है। ठीक है, खरीफ की नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए जो रबी के दलहन है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए अपन ने मुख्य रूप से जो दालें हैं वो किस में पड़ी थी? खरीफ में पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर जो दलहन दे रखे हैं उनमें सर्वोच्च है आपके चना, फिर मसूर, फिर मटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह है या फसल है जो रबी के अंतर्गत बोया जाता है। ठीक है, बाकी अपन ने जो दालें देखी थी वो सारी किस्में थी? खरीफ में थी, लेकिन ये मसूर एक दाल ऐसी है, मसूर और चना। ठीक है, ये किस में बोई जाती है? रबी में। ठीक है, रबी में बोई जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न तैयार होता है आपके। फिर देखिए तिलहन में सर्वोच्च स्थान है सरसों का। फिर देखिए रायडा, सूरजमुखी, तारामीरा और अलसी। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलसी का आपको बताया था, अलसी और सूरजमुखी का प्रश्न आता है कि भाई ये किस ऋतु में बोई जाती है, किस ऋतु की फसलें हैं? तो आपके रबी की फसलें हैं। ठीक है, फिर देखिए व्यापारिक फसलों में आपके ईसबगोल, चुकंदर, जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी, अजवाइन, ये जो कुछ मसाले हैं। और एक ही मादक फसल है देखिए अफीम, इसको भी कौन सी ऋतु में बोया जाता है? आपके रबी में बोया जाता है। तो ये आपको सामान्य प्रकृति के प्रश्न मिल सकते हैं कि भाई कौन सी फसल है वो कौन सी ऋतु की है। ये पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अफीम किस ऋतु की फसल है? रबी की। और अगली स्लाइड में अपन इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, हर अनाज को। फिर देखिए रबी के अंतर्गत जो अनाज है उनमें सबसे पहला है गेहूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न तैयार होता है कि राजस्थान में रबी की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? ठीक है, रबी की ऋतु के अंतर्गत, रबी की फसलों के अंतर्गत सबसे बड़ी फसल कौन सी, सबसे मुख्य फसल कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? गेहूं रबी की सबसे प्रमुख फसल है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न भी इसके नीचे बन जाता है कि राजस्थान में कुल उत्पादन वाली सबसे बड़ी फसल कौन सी है? तो कई बार अपन बाजरा कर देते हैं गलती से, तो वहाँ पे ये आपका उत्तर गलत हो जाता है। कई लोगों के मन में ये धारणा है कि बाजरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है तो उत्पादन भी उसका अधिक होता होगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, मैंने पिछले वीडियो में इसका कारण बताया था कि बाजरा जो है वो वर्षा आधारित कृषि की जाती है, उसकी बारानी क्षेत्र में की जाती है। उसमें जो क्या बोलते हैं आपके अनाज है वही एक कारण नहीं है उसको बोने का, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाना भी एक कारण होता है। ठीक है, और सिंचित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण ये वर्षा आधारित जो कृषि है, ठीक है, इसमें उत्पादन कम होता है बजाय आपके सिंचित क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उससे। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी फसल कौन सी है? बाजरा। और उत्पादन सबसे ज़्यादा किस फसल का होता है राजस्थान में? तो गेहूं का होता है। ठीक है, ये प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से मैंने रिपीट किया है। अधिकतर जने इसमें गलती करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुल उत्पादन वाली सबसे बड़ी फसल राजस्थान में गेहूं, और कुल क्षेत्रफल वाली सबसे बड़ी फसल है बाजरा। फिर देखिए जो गेहूं का उत्पादन है वो 10%। ठीक है, पूरे भारत का 10% गेहूं कौन
उत्पादित करता है, राजस्थान उत्पादित करता है भारत का 10% गेहूँ। ठीक है, यहाँ पर एक आप ध्यान रखिए कि ये डेटा चेंज होता है, लेकिन इस वर्ष के लिए डेटा पर्याप्त है। और आपने देखा होगा राजस्थान का क्षेत्रफल भी क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% है। ठीक है, तो जितना भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान का प्रतिशत रखता है, उतना ही क्या गेहूं का प्रतिशत है। ठीक है, और कौन सा स्थान है गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का भारत में, तो 5वां स्थान है। पूरे भारत में गेहूं उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। ठीक है, फिर देखिए एक सामान्य सा प्रश्न है, ये आपके बहुत जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं जैसे कॉलेज लेक्चरर है, आरएस है, ठीक है, उनमें पूछ लिया जाता है कि जो गेहूं है वो राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर बोया जाता है। ठीक है, अभी अपन ने बात की कि रबी की सबसे बड़ी फसल है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल है। ठीक है, तो ध्यान रखिए राजस्थान में कुल कृषिगत भूमि मतलब जितना कृषि योग्य क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसके 9.5% भाग पर क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है रबी के अंतर्गत। ठीक है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। सामान्य जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपके जो गेहूं उत्पादक जिले हैं, ठीक है, उनमें सबसे प्रमुख अपन ने पिछले वीडियोज में बात की कि राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है श्रीगंगानगर को। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रश्न मैं रिपीट कर देता हूँ जो पिछले वीडियोज में बताया मैंने। ठीक है, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, श्रीगंगानगर को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के बाद उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। फिर देखिए अलवर जिला, फिर जयपुर, कोटा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़। देखिए वैसे तो गेहूं का उत्पादन सभी जिलों में होता है, सभी जिलों में। ठीक है, लेकिन जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं उनका ये क्रम है सबसे ज़्यादा से कम की ओर, ये क्रम मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आपको शुरुआती 4 जिले याद रखना है, 4 से 5वां शायद ही कभी पूछते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्रम याद रखना है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और जयपुर, इन 4 जिलों में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। ठीक है, और ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन कौन से ज़िले में होता है, श्रीगंगानगर ज़िले में होता है। ठीक है, फिर देखिए एक सामान्य प्रश्नों से हटके है ये, काठिया किस फसल की प्रजाति है, किसकी किस्म है। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं की किस्म है काठिया, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा आपके इसी में ही प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान में काठिया किस्म की गेहूं कौन से जिलों में बोई जाती है। ठीक है, तो मैं ये पिछले वीडियो में कोटा तो आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, कोटा के अलावा आप याद रखिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के साथ आप प्रतापगढ़ भी रख सकते हैं। 4 जिले हैं जहां पर काठिया किस्म का गेहूं बोया जाता है। ठीक है, अपन ने पिछले वीडियो में एक काठल शब्द पढ़ा था, काठल, माही नदी के जो किनारे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, काठल बोलते हैं, उसी से ही काठिया बना है। एक काठियावाड़ क्षेत्र भी पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो ये किस्म कहाँ से आई है, गुजरात से आई है। और ये 4 जिले हैं मुख्य रूप से, और इनमें भी कोटा और उदयपुर में ज़्यादा होता है काठिया किस्म का गेहूँ। फिर देखिए गेहूँ की जो अन्य किस्में हैं, ठीक है, कल्याण, सोना, कोहिनूर, मैक्सिकन। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में जो मैक्सिकन किस्म का गेहूं है वो किधर बोया जाता है, तो ध्यान रखिए आपके श्रीगंगानगर में। गेहूं जो फसल है इसका उत्पत्ति या उद्गम स्थल कौन सा है, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको देश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा या सबसे पहले गेहूं का उत्पादन हुआ था। ठीक है, आपने जो हरित क्रांति पढ़ी है उसका भी रिलेशन कहाँ से, मैक्सिको से ही है। ठीक है, तो ये मैक्सिकन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, किसकी किस्म है, एक गेहूं की किस्म है, और इसका उत्पादन मुख्य रूप से श्रीगंगानगर में होता है। फिर देखिए एक और प्रश्न बनता है कि खर्चिया कौन सी फसल की किस्म है। ठीक है, खर्चिया गेहूं की किस्म है, एक मंगला और दुर्गापुरा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख किस्में हैं गेहूं की। ठीक है,
और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो गेहूँ होता है शरबती। भारत में सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है गेहूँ की? शरबती, जो एमपी में उगाई जाती है, एमपी और मालवा क्षेत्र में, ठीक है। तो शरबती किसकी किस्म है? एक गेहूं की है। फिर देखिए जो गेहूं की खेती है वो कौन सी मिट्टी में अच्छी की जाती है? तो काली मिट्टी, जो आपके लावा निर्मित पठार है, हाड़ौती क्षेत्र देख लीजिए आप, चाहे मालवा का क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखिए जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी होती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी इकट्ठी होती है, वो क्षेत्र भी क्या गेहूँ की फसल के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जौ भी किसकी एक अनाज है रबी का, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके क्या औषधीय गुण हैं, क्या इसके व्यावसायिक उपयोग हैं, ठीक है, वो बता चुका हूँ। वहाँ से आप इसको वापस एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं, रबी के दलहन पढ़ते हैं अपन। देखिए रबी के जो दलहन है उसमें सर्वोच्च स्थान रखता है चना, ठीक है। एक सामान्य सा प्रश्न बनता है कि जो दलहनों का राजा है वो कौन से फसल को बोला जाता है, किसे कहा जाता है दलहनों का राजा? तो आपको ध्यान रखना है चना को दलहनों का राजा, ठीक है। ठीक है, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? चने को कहा जाता है, ठीक है। अब इसको घुमा के पूछ लिया जाए कि रानी किसे कहा जाता है? तो मटर, दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? मटर को कहा जाता है, ठीक है। ये सामान्य सा प्रश्न है। फिर देखिए जो चना है उसके उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में तीसरा स्थान है, ठीक है। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। फिर देखिए भारत के कुल उत्पादन का 25% कहाँ पर चना होता है? राजस्थान में होता है। भारत के कुल चना उत्पादन का 25% भाग कहाँ पर उत्पादित होता है? राजस्थान में होता है। फिर देखिए राजस्थान में जो जितना भी दलहन बोया जाता है, ठीक है, रबी के अंतर्गत, उसमें आपके 90% है, 90% है वो किसका है? चने का, ठीक है। दलहन में 90% भाग किसका है? हिस्सा किसका है? चने का है, ठीक है। अब चने की जो फसल है वो बारानी और सिंचित दोनों क्षेत्रों में बोई जाती है, ठीक है। बारानी और सिंचित दोनों में, मतलब जहाँ पर वर्षा जो मावट है, ठीक है, मावट से प्रभावित जो जिले हैं उनमें भी बोई जाती है, और जो सिंचित क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती है, नहरी क्षेत्र से ले लीजिए, ट्यूबवेल, कुएं आप देख लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर दोनों जगह ये क्या बोई जाती है? आपके चना की फसल बोई जाती है। फिर देखिए क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था अभी एक प्रश्न कि बाजरा का रहता है, फिर दूसरे नंबर पर गेहूं का और तीसरे नंबर पे चना, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसलों का क्रम आपको पूछ ले तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बाजरा, फिर आएगा गेहूं और तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे अपन? चने को रखेंगे। फिर देखिए चना उत्पादक जो प्रमुख जिले हैं उनमें ये सर्वाधिक उत्पादन से कम की ओर एक क्रम है। सबसे पहले आएगा जयपुर, फिर देखिए बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू और नागौर। वैसे तो काफ़ी जिलों में बोया जाता है, लेकिन ये सर्वाधिक उत्पादन वाले जिलों का क्या है? एक क्रम है, अधिक से कम की ओर। फिर देखिए रबी के अंतर्गत बोया जाने वाला दूसरा जो दलहन है, ठीक है, वो मसूर। अभी तक अपन ने जितने भी दलहन पढ़े हैं उनमें से दो ही ये आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, चना और मसूर। इसके अलावा बाकी सारी जो दालें हैं वो खरीफ के अंतर्गत बोई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रबी में सिर्फ दो ही याद रखनी है, बाकी दलहन किस में बोया जाता है? खरीफ के अंतर्गत बोया जाता है। तो मसूर में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इसके उत्पादक जिले याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली जो वीडियोस थे उनमें एक चीज़ बताई थी कि मसूर का उत्पादन बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर। अब ये देखिए जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ का हिस्सा है मसूर उत्पादन का। इसके अलावा सिर्फ एक जिला बचता है जो किसके अंतर्गत आता है? आपके पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है, भरतपुर। बाकी क्या है? दक्षिण पूर्वी जिले हैं सारे, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दक्षिण पूर्वी जिलों में क्या होता है? आपके मसूर का उत्पादन होता है। फिर देखिए तीसरा जो दलहन है मटर, ठीक है, मटर को अपन दलहन में इसमें तो दलहन में पढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ये क्या भाई एक सब्जी के अंतर्गत रखा जाता है, तो इस प्रकार का कोई प्रश्न बनता नहीं है, ठीक है। फिर भी ये ध्यान रखिएगा आप, जयपुर, दौसा, टोंक, ठीक है, इधर ये ज़्यादा होता है उत्पादन इसका।
तो ये सामान्य सी जो बातें थी, इसमें जो प्रश्न बन रहे थे कॉमन से, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन। फिर देखिए रबी के अंतर्गत जो तिलहन है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। खरीफ के तिलहन आप याद रखिए रबी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फैक्ट बता दिया था कि राजस्थान जो है वो तिलहन के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। भारत में कौन सा स्थान है उसका? दूसरा, ठीक है। और कुल तिलहन का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है राजस्थान में? तो 13%। फिर देखिए जो रबी के अंतर्गत तिलहन है उसमें सर्वोच्च स्थान रखता है आपके सरसों, ठीक है। अब आपको एक प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला जो तिलहन है वो कौन सा है? मूंगफली है या आपके दूसरा है राई है, सरसों है, क्या है? तो आपको सोयाबीन, सरसों और मूंगफली में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको राइट आंसर किस पे क्लिक करना है आपके, या किस पे करना है गोला? आपके सरसों। सरसों तिलहन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला तिलहन है, ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादित होने वाला तिलहन कौन सा है? तो आपके सरसों इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए सरसों उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ बोया जाता है? राजस्थान में। भारत का लगभग 35% जो सरसों है वो राजस्थान में बोया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा आपके सरसों उत्पादन कहाँ पर होता है? मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में सरसों सबसे ज़्यादा होता है? ध्यान रखिए श्रीगंगानगर, ठीक है। श्रीगंगानगर में आज से नहीं है, आप सिंधु सभ्यता अगर पढ़ते हैं तो उस वक्त से बोया जा रहा है सरसों, ठीक है। तो ये श्रीगंगानगर में सर्वाधिक होता है। उसके अलावा देखिए कौन से ज़िले हैं? टोंक है, अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर। आप देखिए इसमें उत्तर और उत्तर पूर्वी जो ज़िले हैं राजस्थान के, उनमें सबसे ज़्यादा सरसों बोया जाता है। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि कौन से ज़िलों के नाम याद रखें, सिर्फ दिशा के अनुसार इनको याद रखिए, वही कॉमन ज़िले आते हैं कई बार, ठीक है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी जो ज़िले हैं राजस्थान के, उनमें क्या बोया जाता है? सरसों अधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। फिर देखिए रबी के अंतर्गत दूसरा जो आपके तिलहन है, ये भी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ये तिल आपके किस में रखा जाता है? खरीफ के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो आप इसको वहाँ पे पढ़ें। देखिए 5वां स्थान है तिल उत्पादन में। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। जिले उत्पादक जिले हैं पाली, सवाई माधोपुर, जालौर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, करौली और हनुमानगढ़, ठीक है। ये कुछ जिले हैं जहाँ पर तिल का उत्पादन होता है। तिल का उत्पादन राजस्थान में अब क्या सीमित हो गया है? पहले ज़्यादा होता था, ठीक है। धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए तारामीरा। तारामीरा भी एक गौण तिलहन है, ठीक है। ज़्यादा इसका प्रश्न पूछा नहीं जाता है, तो ज़्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। फिर देखिए अलसी। अलसी का एक प्रश्न बनता है, राजस्थान में अलसी का उत्पादन कौन से जिलों में? बस इतना सा ही प्रश्न बनता है इसमें। इंपॉर्टेंट देखिए जो दक्षिणी जिले हैं, दक्षिण पूर्वी, उनमें ज़्यादा होता है। हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपके देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़। उसके अलावा देखिए 12 हैं और प्रतापगढ़। दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं वो सारे ही किस में आ रहे हैं? अलसी में आ रहे हैं। अलसी एक आप देखिए औषधीय महत्व क्या है? तिलहन है। और एक क्वेश्चन आया था RS में कि भाई जो आपके अलसी है वो किसका स्रोत है? ओमेगा 6 एक फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड होता है। ओमेगा 6 का एक क्या है? स्रोत है, ठीक है। ये RS प्री का प्रश्न है। जो अलसी है वो किसका स्रोत है? ओमेगा 6 का स्रोत है। ये क्या है भाई? एक आपके फैटी एसिड है, उसका स्रोत है। और फिर देखिए सूरजमुखी। सूरजमुखी का जो तेल है वो खाद्य तेलों के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। औषधीय महत्व भी है इसका। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ जिलों के नाम याद रखना है। और जिलों में वही आएंगे आपके दो तो जिले हैं आपके जो हाड़ौती क्षेत्र में है, कोटा और झालावाड़। उसके अलावा देखिए जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर और जोधपुर। इन 3 जिलों में क्या होता है? आपके सूरजमुखी का उत्पादन होता है,
ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रश्न बनते नहीं, सिर्फ इनका जो क्षेत्र है या जिले हैं कहाँ पर इनका उत्पादन होता है, जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम में देखा था उस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अलसी का बता दिया मैंने। दूसरा प्रश्न आपके बन सकता है सूरजमुखी, ठीक है। अब देखिए रबी के अंतर्गत जो व्यापारिक फसलें हैं वो पढ़ेंगे अगली स्लाइड में अपन। हाँ, रबी के अंतर्गत जो व्यापारिक फसलें हैं, ठीक है, मैंने आपको जीरे के बारे में बता ही दिया था कि जीरे के उत्पादन में सबसे प्रमुख जिला कौन सा है। वैसे ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन आरएस में प्रश्न आया है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो टमाटर, ईसबगोल और जीरा, ठीक है, इनके उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा तीनों के उत्पादन में जो प्रश्न है ये 2-3 बार आ चुका है जालौर का, ठीक है। या तो ईसबगोल सिंगल पूछ लिया जाता है या जीरे का पूछ लिया जाता है या तीनों को एक साथ पूछ लिया जाता है। तो जालौर जिला है वो क्या भाई बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है जीरे के उत्पादन में। अब जीरा कहाँ कहाँ पर होता है तो आप देख लीजिए, नागौर से स्टार्ट करते हैं, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, पाली, जालौर और कुछ इसकी मात्रा सिरोही में, ठीक है। ये जो जिले हैं ये प्रमुख जीरा उत्पादक जिले हैं राजस्थान में, ठीक है। अगला जो व्यापारिक फसल है, नकदी फसल है, वाणिज्यिक फसल है, उसको देखिए धनिया। राजस्थान का द्वितीय स्थान है, ठीक है, द्वितीय स्थान है राजस्थान का किसके उत्पादन में, धनिये के उत्पादन में। जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है ये राजस्थान का, भारत में बता रहे हैं स्थान, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा जीरा कौन से राज्य में उगाया जाता है, ठीक है, तो राजस्थान होगा। धनिया का उत्पादन दूसरे स्थान पर राजस्थान, ठीक है। अब धनिया का हाड़ौती, मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक मंडी का नाम बताया था मैंने, रामगंज मंडी कोटा में, ठीक है, वहाँ पर धनिये की मंडी है। तो पूरा का पूरा हाड़ौती क्षेत्र है वो कौन सी फसल के लिए जाना जाता है, धनिये की फसल के लिए जाना जाता है। और धनिया किसकी फसल है भाई, आपके रबी की फसल है। इसके अलावा देखिए एक और जिला है चित्तौड़गढ़, ठीक है। धनिया हाड़ौती के अलावा कहाँ पर होता है, चित्तौड़गढ़ में भी होता है। फिर तीसरा जो आपके व्यापारिक, ये मसाले हैं सारे देख लीजिए, मसाले। अब व्यापारिक फसलें कौन सी है तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्या है, मसाले हैं ये आपके, अजवाइन तक देखिए सारे। मसालों का उत्पादन अधिकतर किस में होता है, रबी के अंतर्गत होता है। फिर देखिए मेथी में प्रथम स्थान है राजस्थान का पूरे भारत में, ठीक है। अब यहाँ पर जिले हैं वो बीकानेर, जोधपुर, चूरू और नागौर। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बार बार कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो सुगंधित मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो नागौर जिला क्या है भाई, खुशबूदार उपज, ये प्रश्न आ चुका है, खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नागौर में भी एक जगह है ताऊसर, ताऊसर जो गांव है, ताऊसर गांव कहाँ पर है, नागौर में है, ठीक है। ताऊसर गांव पान मेथी, खुशबूदार मेथी जो आप देखते हैं, हरी मेथी, पत्तेदार मेथी, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सीकर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, इन जिलों में मेथी का उत्पादन होता है। नागौर जिला वो पान मेथी के लिए, बाकी क्या आपके दाना मेथी जो मसालों के अंतर्गत रखा जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है ये। फिर देखिए सौंफ, सौंफ का उत्पादन नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, टोंक, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सिर्फ ये जिले याद रखना है। और मैंने आपको माउंट आबू में एक क्या बताया था, सौंफ की मंडी बताई थी पिछले वीडियोज आप देखें तो। सौंफ मंडी कहाँ पर है राजस्थान में, माउंट आबू, ठीक है। जो कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ाए थे उसमें माउंट आबू में क्या है, सौंफ मंडी है। फिर देखिए अगला जो रबी का व्यापारिक फसल है, ठीक है, मसाला बोल सकते हैं, अजवाइन, ठीक है। अजवाइन का उत्पादन मैंने आपको कृषि जलवायु प्रदेशों में बता दिया था, एक क्लू दे दिया था कि राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं उनमें ज़्यादा होता है उत्पादन अजवाइन का, ठीक है। अधिक मात्रा में नहीं होता है, लेकिन ये कुछ उत्पादक जिले हैं तो आप इनका नाम याद रखिए और कोई प्रश्न नहीं बनता है। फिर देखिए जायद, इसको
जायद का देखिए, जायद भी क्या है भाई, एक विदेशी भाषा का शब्द है अरबी का, और इसका मतलब होता है ज़्यादा, अतिरिक्त। जायद का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। ठीक है। अब जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती है या जो भूमिगत जल है वो अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है, तो सिंचाई की सुविधाएं जहाँ पर अधिक प्राप्त होती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, रबी की फसल काटने के तुरंत बाद क्या जायद की फसल बोई जाती है। ठीक है। अब रबी की फसल अपन ने बात की थी कि भाई मार्च या अप्रैल के बीच में काट ली जाती है, तो वो काटने के बाद कौन सी फसल बोई जाती है? जायद। जायद का अर्थ ज़्यादा या अतिरिक्त फसल। ठीक है। तो बोई कब जाती है? पहले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। सिंचित क्षेत्र में, जहाँ पर भी सिंचाई की सुविधाएं, कुओं में जल स्तर अधिक होता है या नलकूपों में, नहरों के द्वारा। सिंचित क्षेत्र में समय इसका आपके मार्च अप्रैल से मई जून। ठीक है, मई जून इसका समय रहता है। ठीक है। अब कौन सी फसलें हैं? ठीक है, तो कॉमन जो फसलें हैं, ठीक है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी, सब्जी, तरकारी, या बोल सकते हैं जो पशुओं का चारा होता है, ठीक है, वो भी इसी समय उगाया जाता है। अब ध्यान रखिए तरबूज और खरबूजे के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखिए जो टोंक जिले में बनास नदी का जो बेसिन है, बनास का मैदान बोल सकते हैं आप, उसमें इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है। टोंक जिले में मुख्य रूप से टोंक जिला है वो किसके लिए? जायद की फसलों में खरबूजा और तरबूज की उपज के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो ये आपके राजस्थान की कृषि और फसलों का जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे राजस्थान में जो खनिज संसाधन है उनके बारे में। धन्यवाद।